चाहती कि तू जो कुछ भी कर रही है, जो अब सब ठीक होने वाला है, उसके बीच में अब मेरी वजह से ये सब। मुझे पता है उसने वो पैसे मेरे कमरे में इसीलिए रखे कि वो इल्जाम मुझ पे आ जाए। लेकिन तू इल्जाम क्यों ले रही है बच्चे? तू इल्जाम मत ले, तू अपनी लड़ाई लड़ती रहे। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं समझ गई थी सरला जी, आप जो कुछ भी कर रही हैं अपनी बेटी के लिए कर रही हैं। ऐसे परिवार कहाँ देखने को मिलते हैं जहां लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं। जिसके पास इतनी अच्छी बच्ची हो, जो करोड़ों में एक है, जो अपनी माँ से इतना प्यार करती है, अपने परिवार से, अपने ससुराल वालों से और अपने पति से, वो उसकी माँ ने अगर उसके लिए इतना सा भी कुछ कर दिया तो ज्यादा नहीं है। मैं तो खुश नसीब हूँ कि मुझे इतनी प्यार करने वाली बच्ची मिली है, और सच में इसने हमेशा मेरा मान बढ़ाया ही है। अगर मैंने आज इसके मान के लिए इतना सा काम कर दिया तो कुछ ज्यादा नहीं है। जल्दी जल्दी खा, कहीं बाहर तमाशा ना शुरू हो जाए। मुझे क्या लगता है मम्मी जी, ये जो इंटरवल के बाद का तमाशा है ना, ये और ज्यादा मजेदार होने वाला है। अरे मजेदार तो होगा ही और फायदेमंद भी होगा। हमारी ना चांदी होने वाली है। यू मीन सिल्वर? कैसे? हमने ना चोरी की, ना हम पे कोई इल्जाम आया, पर अब जब पुलिस वाले सरला जी को लेके जेल जाएंगे और वहां उनकी खूब धुनाई करेंगे, पैसे निकलवा लेंगे, तो जो इनाम की रकम होगी ना, वो तो हमें ही मिलने वाली है ना। पर एक बात बता, ये इनाम की रकम होती कितनी है? मुझे ऐसा लगता है मम्मी कुछ 20-25% होती होगी, कंफर्म नहीं है। एडवोकेट को फोन करके पता करती हूँ। तुम जल्दी से पता कर, करोड़ पत्नियां नहीं बन पाए, कम से कम लाख पत्नियां तो बन जाएंगे। और उससे ज्यादा तो ये है कि हमारी घर में इज्जत बढ़ जाएगी। जो लोग हमें कुछ नहीं समझते थे, वो हमारी इज्जत करने लगेंगे। अरे हमने घर के चोर को जो पकड़वा दिया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो मम्मी जी। हम दोनों ने मिलकर वो काम कर दिखाया जो कोई नामी डिटेक्टिव भी ना कर पाता। आपके फोन कॉल ने ना हम दोनों की जिंदगियां बदल दी है। वैसे हमें एक जगह से नहीं, 3 जगह से इनाम मिलेगा। अच्छा, कैसे? देखो, पहला तो वो पुलिस वाले हमें इनाम देंगे, हाँ, क्योंकि हमने चोर को पकड़वाया है, तो उसका कमीशन मिलेगा हमें। फिर दूसरा है अभी, उसके जो 1 करोड़ चोरी करने वाला चोर है, हम दोनों ने मिलकर उसे पकड़वाया है, तो अभी तो इम्प्रेस होगा ही ना, तो हमें इनाम देगा। बिल्कुल सही कहा तूने। मम्मी जी आप है ना बुढ़े हो गए हो बहुत। अब तनु को कैसे भूल गए? मतलब तनु तो हमसे इम्प्रेस हो ही जाएगी ना, और इनाम तो देगी देगी। मतलब 3 जगह से इनाम। 3 इनाम, बिल्कुल सही कहा तूने। और टोटल मिला के 20-25 लाख के आसपास में तो हम लोग बन ही जाएंगे। 20-25 लाख? इसका मतलब है हमारी 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होने वाला है। सुनो सफर नहीं हो रहा मम्मी जी, ये इंटरवल खत्म करते हैं और आगे का तमाशा देखते हैं। प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। नहीं प्रज्ञा, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुझसे। नहीं माँ, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। आप मेरी बात सुन। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैंने अपना डिसीजन ले लिया और मेरे फैसले के बीच में अब कोई नहीं आएगा। ये तनु इतना स्माइल क्यों कर रही? कहीं इसने इन्हें भड़का तो नहीं दिया? अगर इसने इन्हें अपनी साइड कर लिया तो क्या होगा? यस, मेरी लगाई चिंगारी ने आग पकड़ ली है। अब जैसे अग्नि को साक्षी मान के प्रज्ञा ने शादी की कस्में ली थी, अब मेरी दी हुई अग्नि में उसी शादी की कस्में जल के राख हो जाएंगी। लेकिन दादी प्लीज, इस बार आप भी नहीं।
मुझे क्या लग रहा है कि अभी जो पुलिस आई है ना, ये सरला आंटी को पकड़कर लेकर जाएगी और हमें पैसे के साथ साथ खूब सारी इज्जत भी मिलेगी। यस मिस्टर अभी, अब हम इन्हें ले जाएं? आप चिंता मत कीजिए, पुलिस स्टेशन के अंदर हम इनकी ऐसी खातिरदारी करेंगे कि 5 मिनट के अंदर सब बोल देंगे कि चोरी का पैसा कहाँ रखा है और चोरी के अंदर कौन कौन शामिल थे। अरेस्ट कर लो इन्हें। एक सेकेंड। देखो, मैंने इन्हें अपनी माँ का दर्जा दिया, ये भी मुझे अपना बेटा मानती है तो बेटे होने का फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा ना। और एक बेटा अपनी माँ को जेल जाते हुए कैसे देख सकता है? इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पर कोई चोर नहीं है, कोई चोरी नहीं हुई है। यह हमारे घर का मामला है। आई एम सॉरी आपको तकलीफ उठानी पड़ी, बट प्लीज एक्सक्यूज अस। मिस्टर अभिषेक मेहरा, ये आपके घर का मामला नहीं है, ये पुलिस का मैटर है। मामला 1 करोड़ की चोरी का है। मुजरिम ने अपनी गलती स्वीकार की है। आई एम सॉरी मिस्टर अभिषेक, अपना फर्ज फिर कभी निभा लेना। फिलहाल पुलिस को अपना फर्ज निभाने दीजिए। लगता है आप इस एरिया में नए आए हो। अभी कुछ दिन हुआ है मेरी पोस्टिंग हुई है। ये जो नए पुलिस वाले होते हैं ना, अक्सर अपनी फर्ज अदा करने की बात करते हैं। जब मैं कह रहा हूं आपसे कि यहाँ पर कोई चोर नहीं है, कोई चोरी नहीं हुई है, तो आप इन्हें अरेस्ट क्यों करना चाहते? अगर आप चाहते हैं तो मैं कमिश्नर साहब से भी आपकी बात करवा सकता हूँ। मिस्टर अभिषेक मेहरा, मैं जानता हूं कि आप बहुत बड़े आदमी हैं और आपकी पहुंच भी बहुत ऊंची है, लेकिन आज अगर कमिश्नर साहब भी कुछ कहेंगे ना, तो भी मैं उनकी कुछ बात नहीं मानूंगा। इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया, ये मुजरिम है और पुलिस मुजरिम के सामने उन्हें छोड़ नहीं सकती। मुझे इन्हें अरेस्ट करना ही होगा और इनके खिलाफ केस बनाना ही होगा, और मेरी बनाए हुए केस में सजा कड़ी से कड़ी होती है। ले चलो इन्हें। एक सेकेंड। अगर किसी ने हाथ लगाने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मैं चाहूं तो पुलिस को ड्यूटी करने से रोकने के लिए मैं आपको अरेस्ट कर सकता हूं, लेकिन आपकी फैमिली और आपके फैंस की आपको जरूरत है। आप उनकी देखभाल कीजिए, मुजरिम की नहीं। और अगर मुजरिम के साथ आपकी इतनी हमदर्दी है तो किसी अच्छे वकील के साथ कोर्ट में आ जाइएगा। तो ऐसे नहीं मानेंगे आप। ये पब्लिक को कोर्ट की धमकी देने की ना पुलिस की पुरानी आदत है। अभी धमकी मैं आपको दूंगा। अगर आप में से किसी ने इन्हें हाथ लगाने की कोशिश भी की ना, तो मैं मीडिया को बुलाऊंगा। अगर आप में से किसी ने इन्हें अरेस्ट करने की कोशिश भी की, मैं ह्यूमन राइट्स को बुलाऊंगा, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को बुलाऊंगा। उसके बाद जिंदगी भर तो आप जवाब देते रह जाएंगे। जब मैं बोल रहा हूं कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, तो आप इनके पीछे क्यों पड़े? कोई FIR है आपके पास? FIR नहीं हुई है, लेकिन आपके घर से किसी ने फोन तो किया था। क्या नाम बताया था? मिसेस मिताली मेहरा और परमिंदर मेहरा। अगर किसी ने भी सरला आंटी के खिलाफ गवाही देने की कोशिश भी की ना, तो मैं उसे इस घर से निकाल दूंगा। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप गवाह को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दबा तो इस वक्त आप रहे अपनी लाठी को। छोड़ दीजिए, टूट जाएगा। कोई गवाह है आपके पास? कोई सबूत है? FIR है? तो फिर किस बलबूते आप इन्हें अरेस्ट करना चाहते हैं? आप मुझे कानून सिखा रहे हैं? कानून के दायरे के बाहर तो आप जा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। जिसका घर है वो बता रहा है कि कोई चोरी नहीं हुई है, जिसके पैसे है वो बता रही है कि कोई चोरी नहीं हुई, तो प्रॉब्लम क्या है आपकी? हाँ, क्यों पड़े हैं आप इनके पीछे? देखिए मिस्टर अभिषेक मेहरा, ये वर्दी तो रहेगी, लेकिन अब 24 घंटे मेरी नजर आपके ऊपर रहेगी। आपके परिवार के किसी भी मेंबर ने अगर किसी भी प्रकार की गलती की, तो हम उसे कानून के ऐसे लपेटे में लेंगे कि कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। सर, आपको जो लेना है आप ले लीजिए। अभी ने जो कहा करके दिखा दिया। पूरा अब लगता है इंस्पेक्टर साहब बाहर का रास्ता भूल गए। जरा इनकी उंगली पकड़ के इन्हें बाहर तक छोड़ देना। चलो। थैंक यू वेरी मच।
माँ ने आपको बेटे का दर्जा दिया और आपने बेटे होने का फर्ज निभाया। अभी ये तुमने ठीक नहीं किया। तुमने एक गुनहगार को सजा नहीं दिलवाई। तुम ये मत समझना कि तुम्हारी माँ को अरेस्ट नहीं किया है तो तुम बच गई और जीत गई। ये लड़ाई और ये बात अभी भी खत्म नहीं हुई। तुम माँ बेटी को मैं सजा दिलवा के रहूंगी। अभी तूने बिल्कुल ठीक किया बेटा। माँ बेटे का ये जो रिश्ता होता है ना, चाहे मुंह बोला ही क्यों ना हो, सबसे बड़ा रिश्ता होता है बेटा। आज तूने अपना फर्ज भी पूरा किया है और वादा भी पूरा किया बेटा। किसी को जेल नहीं जाने दिया। तू एक अच्छा बेटा भी है और अच्छा पोता भी। दादी, बुरा मत मानना, लेकिन इस वक्त मैं अकेले रहना चाहता हूं। मैं जानती हूँ तू उदास है। तू सोच रहा है सही का साथ देकर तुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। बेटा जी, जिसकी सोच सही होती है ना, उससे अगर कुछ गलत हो भी जाए तो नतीजा उसका बिल्कुल ठीक ही निकलता है। 1 मिनट, कहाँ जा रही हो? अभी के कहने पर पुलिस ने तो तुम्हें छोड़ दिया, पर ये मत सोचना कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। और एक बात दिमाग में ध्यान से रख लो कि तुम्हारे सिर से सिर्फ गिरफ्तारी का खतरा चला है, चोरी का इल्जाम नहीं, समझी? पर कैसी माँ है आप सरला आंटी? अपनी बेटी के घर में चोरी कर लिया आपने। खैर छोड़िए, मुझे ये बताइए कि वो चोरी के रुपए आपने कहाँ रखे हैं? मिताली, तू क्या पूछ रही है? किससे पूछ रही है? इतना कुछ होने के बाद जिसने सच्चाई नहीं बताई वो तुझे पैसे के बारे में बताएगी? अरे इस औरत में तो इतनी भी शर्म नहीं है कि इतना जलील होने के बाद यहाँ से चली जाए। अरे कोई दूसरा होता ना तो कब का मुंह छिपा के यहाँ से चला गया होता। बेचारा अभी अपना मुंह छुपा कर यहाँ से चला गया मम्मी जी। उसे तो अच्छे से पता है कि चोरी तो इन्होंने ही की है, फिर भी उसने इन्हें माफ कर दिया, इन्हें बचा लिया पुलिस के सामने। पर मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि अभी अब इनके साथ में रह नहीं सकता, इसीलिए शायद चला गया हो। पर पता नहीं ये मुसीबत हमारे सिर से कब जाएगी। इन्हें अच्छी तरह से पता है कि इनकी वजह से प्रज्ञा और अभी के रिश्ते में दरार पड़ सकती है, पर नहीं, ये तो हमारे सिर पर यहीं बैठी रहेंगी और चोरी करने के नए नए तरीके ढूंढेंगी। मम्मी जी, वैसे चोरी तो इनकी एक बार माफ हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है चोरी तो अब इनके लिए एक छोटा सा काम है, तो ये कुछ बड़ा करेंगी, मतलब डाका डालेंगी। मैं डालने दूंगी तब ना, बस अब बहुत हो गया। अरे इनमें तो इतनी भी शर्म नहीं है कि इतना जलील होने के बाद भी यहीं खड़ी है। कोई दूसरा होता ना कब का मुंह छिपा के यहाँ से निकल गया होता। बेशर्मो, बाज नहीं आई ना अपनी हरकतों से। सिर्फ तुम लोगों की वजह से आज फिर मुझे पुलिस का मुंह देखना पड़ा। अब इतने में भी जी नहीं भरा ना, तो इस बेचारी के पीछे पड़ गई हो। अब इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़ जाए, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। चलो मम्मी जी। तमीज, बेशरम। प्लीज आप बुरा ना मानना, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप माफी क्यों मांग रही हैं? इसमें आपकी तो कोई गलती ही नहीं है। बस मैं आपसे इजाजत मांगती हूँ, मुझे इस घर से जाने दीजिए। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? हमको पता है आपने ये सब नहीं किया है। हमें भरोसा है आप पर। नहीं, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती, आप मुझे जाने दीजिए। ये घर आपका ही है, आपको कहीं नहीं जाना, यही रहना है। मैं मानती हूँ कि आप मुझे बहुत इज्जत देती हैं, बहुत प्यार करती हैं, लेकिन
मुझे अपनी नजरों से और मत गिराइए। मुझे जाने दीजिए। मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे जाने दीजिए। सरला जी, आप बेकार की बातें दिल पे लगा रही हैं। आप कहीं नहीं जाएंगी, यही रहेंगी। प्रज्ञा को आपकी बहुत जरूरत है। मुझे पता है कि प्रज्ञा को मेरी बहुत जरूरत है, लेकिन मैं अपनी बच्ची की ताकत बनना चाहती थी, कमजोरी नहीं। और मैं ये सहन नहीं कर सकती कि मेरे कारण उसे इतना सब सुनना पड़े, इसलिए आप मुझे जाने दीजिए। ऐसा मत सोचिए, हम सबको पता है आपने ये नहीं किया है। हमको आप पर भरोसा है। लेकिन घर में सबको भरोसा नहीं है, और मुझे पता है कि प्रज्ञा मुझे बेगुनाह साबित करने के लिए कोई भी कदम उठा लेगी, और मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि जो अपनी लड़ाई वो लड़ रही है ना, वो सारा ध्यान उस पे दे। अगर उसकी लड़ाई को कुछ हो गया तो ये मैं कभी सहन नहीं कर सकती। इसलिए मुझे चले जाना पड़ेगा, और मेरे जाने के बाद भी आप तो उसके साथ है ही। आप शुरू से इस लड़ाई में उसके साथ है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। आप मुझे जाने दीजिए। मैं अब यहाँ पे नहीं रुक सकती। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी के कारण। प्रज्ञा को आपकी जरूरत है। जाओ ना। मैं कहाँ जा रही हूँ? बस घर ही तो जा रही हूँ। और वैसे भी एक्सीडेंट के बाद तू लेकर आई थी ना यहाँ पर मेरी देखभाल करने। देख, चल सकती हूँ, बोल सकती हूँ। अब ठीक हो गई हूँ ना, तो इसीलिए घर जा रही हूँ। और तू तो हमेशा मुझसे मिलने वहां आ ही सकती है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं तेरी कमजोरी नहीं बनना चाहती प्रज्ञा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुझे इतना सब सुनना पड़े। और जो लड़ाई तू अपने कुमकुम और अभी के लिए लड़ रही है ना, उसमें मैं बाधा बनूं, इसलिए मुझे जाने दे। आप मेरी कमजोरी नहीं, आप मेरी ताकत है। और आपकी वजह से मुझे नहीं, मेरी वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ा। नीचे कुमकुम आ गया और का क्या हो? कुछ नहीं, मैं हूं ना जिंदा। मैं सब संभाल लूंगी। तूने देखा है ना अपनी माँ को, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है अब तक, तो ये लड़ाई भी लड़ लूंगी, बचा लूंगी मैं उसे। तू बिल्कुल चिंता मत कर। बस एक बात पर ध्यान दे, जो लड़ाई तू अपने कुमकुम के लिए लड़ रही है ना, जो तू अभी के लिए लड़ रही है, बस अब तू उसके नतीजे के बहुत करीब है बेटा। मेरी वजह से अपना ध्यान वहां से मत हटा। और अगर तेरे सुहाग पे इतनी सी भी बुरी नजर पड़ेगी ना, तो तेरी माँ जिंदा नहीं रह सकती। इसलिए तू मेरी फिक्र मत कर। तू बस अपनी लड़ाई लड़, और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। कहीं दूर थोड़ी ना जा रही हूँ, पास में ही तो है। रोना नहीं, हाँ रोना नहीं। तू आना ना मुझसे मिलने घर। हाँ, भगवान हमेशा तेरे साथ रहेगा, और तेरे कुमकुम को ऐसे चिलमिलाता रखेगा मेरा बच्चा। प्रज्ञा, जाने दे बेटा, जाने दे प्रज्ञा, जाने दे बेटा। अभी तू यहाँ बैठा है, वहां घर छोड़ के जा रही क्या? अब तू चल ना यार, प्लीज जल्दी समझाओ उनको। चल जल्दी। अब वहां तू यहाँ बैठ क्यों गया, रुक क्यों गया? चल ना अभी। देख, तेरा दिल भी अंदर ही अंदर जानता है कि माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। इतना काफी नहीं है क्या तेरे लिए? वो करना जो तेरा दिल कह रहा है, प्लीज चल के रोक ना उनको। नहीं पूरब, मैं उन्हें फेस नहीं कर सकता है। मैं जानता हूँ पूरब कि
उन्होंने चोरी नहीं की है, फिर उन्होंने ब्लेम अपने ऊपर क्यों लिया? क्या रीजन हो सकता है यार? इससे क्या फर्क पड़ता है? अभी तू जानता है कि माँ गलत नहीं है, तू जानता है वो चोरी नहीं कर सकती, इतना काफी नहीं है क्या तेरे? नहीं पूरा, मैं नहीं रोक सकता उन्हें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सबका जिम्मेदार मैं ही हूँ। तू अपने दिल की सुनना, जाके रोक ना उनको प्लीज यार, अभी ऐसे मत कर। सरला आंटी मेरी तरह है, अगर उन्होंने घर से जाने का मन बना लिया है तो वो नहीं रुकने वाली है। ठीक है, तू उनको रोक नहीं सकता, पर उनको जाके एक बार मिल तो ले। उनको बता दे कि तू उन्हें रोक नहीं सकता, पर कम से कम उनको इतना भरोसा तो दिला कि तू उन पे विश्वास करता है, उनके साथ। इतना तो कर सकता है ना तू? पूरा मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें फेस कैसे करूं, उनसे क्या बोलूं मैं। कुछ मत कहना बेटा जी, क्योंकि आप कुछ कहने और सुनने को बाकी ही नहीं रहे। मैं तो यहाँ आपको आशीर्वाद देने आई। बहुत ही सच्चा और प्यारा दिल है ना आपका, दूसरों की आंखों में सच्चाई दिख जाती है। भगवान से बस इतना ही प्रार्थना करूंगी कि जैसे दूसरों की आंखों में सच्चाई देख लेते हो, वैसे अपने साथ होने वाले अच्छे और बुरे को पहचान। खुश रहो, हमेशा खुश रहो।